इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं 1008 श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, RK कॉलोनी, भीलवाड़ा, राजस्थान। नीति हमें सिखाती है कि लोग आपको समझे या ना समझे, लोग आपको क्या समझते हैं इससे अपने को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आप अपने आप को अच्छे से जरूर समझें कि जो आपकी कैपेबिलिटीज है, जो आपका कैलिबर है, जो आपका एटीट्यूड है, ये क्या है, इसको आप जरूर समझें। दुनिया के सोचने से, दुनिया के समझने से, दुनिया के समझाने से आपका भविष्य अच्छा नहीं होगा। आपका भविष्य तब अच्छा होगा जब आप खुद को समझेंगे। आज माँ बाप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, बच्चों को समझाते हैं। मेरा कहना है कि बच्चों को समझाने की अपेक्षा बच्चों को समझना चाहिए। अगर आप बच्चों को अच्छे से समझ चुके हैं तो वो बच्चे एक दिन विश्व के लिए एक विभूति बनेंगे। उसका इंटरेस्ट ऑफ फील्ड क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसके अंदर एबिलिटीज क्या है। माँ बाप ये ना समझ करके क्या करते हैं, उसके ऊपर अपनी इच्छाएं थोपते हैं कि सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, मेरा बच्चा भी बाहर पढ़ेगा। सबके बच्चे सीए कर रहे हैं, मेरा बच्चा भी सीए करेगा। सबके बच्चे आईआईटीएन हो रहे हैं, मेरे बच्चे भी आईआईटीएन होंगे। पहले का फेज था कि अपने बच्चों को 3 शिक्षा दी जाती थी, या तो कलेक्टर बनो, डॉक्टर बनो, जज बनो। अब बच्चे का कैलिबर देखो ना। ऐसे ही अब जब बस दूसरे के लिए सोच रहे हो तो अपने लिए भी सोचा जाए। आज की नीति कह रही है कि कई बार दुनिया वाले आपको नहीं समझने के कारण आपके सही काम को, आपके सही काम करने से भी आपको रोकेंगे, टोकेंगे। कई बार ऐसा होगा कि दुनिया वाले आपको आपके सही काम करने से, आपको ना समझने के कारण रोकेंगे, टोकेंगे, मगर रुकना नहीं। कोई टोके कितना भी, रुकना नहीं, पीछे भी नहीं हटना, आगे ही बढ़ना। अगर आपका काम सही है और कोई व्यक्ति आपको नहीं समझता है, कोई बात नहीं, आप अपना काम करो, काम पूरा होगा तब वो अपने आप स्वीकार करेगा। मैं तो यही करता हूँ। अगर हमारा काम सही है, हमारा नजरिया सही है, हमारा लक्ष्य सही है, हो सकता है किसी की दूर की दृष्टि ना हो। अब किसी की दूर की दृष्टि नहीं है तो उसमें अपनी क्या गलती है। अगर अपना लक्ष्य बड़ा है, लक्ष्य सही है, पीछे नहीं हटना चाहिए। जब राम की सिया, रावण ने हरी, सबने मना किया, वो रावण है, उसे जीत नहीं सकते आप। जैन रामायण में ये आया कि सुग्रीव कहता है कि आप मेरी पत्नियों में विद्याधरों की पूरी कन्याएं रख लो, लेकिन सीता को भूल जाओ। राम कहते हैं मैं समझदार हूं, तुमसे सलाह नहीं मांग रहा हूं, तुम तो लंका का रास्ता बताओ। क्योंकि राम को दिख रहा था लक्ष्य, राम को अपनी कैपेबिलिटी पर, अपने आप पर विश्वास था। यही गलती सुग्रीव जैसी अपन ना करें। अगर आपको विश्वास नहीं है अपने ऊपर तो मत कर, ना करें, लेकिन अगर आपको विश्वास है अपने ऊपर तो जरूर करें। अगर आपके सही काम पर भी कोई आपको रोकता हो तो रुके ना, काम जरूर करें। जरूरी नहीं कि हर किसी की दृष्टि आपके जैसी हो, हर किसी का नजरिया आपके जैसा हो। सही काम पर भी अगर कोई रोके, एक बार सुने जरूर उसकी बात। कौन आपसे क्या कह रहा है, सुनना तो चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि बात सही है, तुरंत स्वीकार लेना, नहीं नहीं ये व्यक्ति सही कह रहा है, और आपको लगता है कि नहीं ये बात गलत है, बिल्कुल डटे रहना। जब मैं आगे बढ़ रहा था, दीक्षा ले रहा था, तो लोगों ने मुझसे कहा कहाँ ठंडी, कहाँ गर्मी, कहाँ बरसात, केस लॉन्च कैसे करोगे, एक बार भोजन कैसे करोगे, कहीं कहीं जाओगे अलग अलग पानी मिलेगा, कैसे जियोगे। मैंने पहले कह दिया था भाई, तुम डरपोक हो, तुम नहीं बढ़ पाओगे। हम डरपोक नहीं, हम जीत जाएंगे। जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाएंगे तो आपको 2 व्यूज मिलेंगे, एक 100% पॉजिटिव, एक 100% नेगेटिव, कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। और एक व्यक्ति बोलेगा कि ये करो, ये करो, ये करो। आप ये देखना कि वो काम सही है कि गलत। व्यूज सबके लेना। अगर 5 रुपए का नुकसान हो और 5 लाख का फायदा हो, जरूर करना, क्योंकि अल्प हानि में बहुत लाभ हो, वो काम छोड़ना नहीं पड़ता। नीतिकार कहते हैं कि जो लोग आपको समझते हैं वो आपका प्रोत्साहन करते हैं, जो लोग आपको समझते नहीं है वो रोकेंगे, टोकेंगे। अगर कोई रोक टोक भी करे तो करने दो, आप पीछे नहीं हटना।
गर्मी में किसान जाता है खेत, बखर करता है, बाहर खड़ा हुआ एक आदमी देखता है, कैसा पागल आदमी, बीजे मुख में डालना चाहिए वो खेत में डाल रहा है। वो जो मुख में डालता है बीज, उसके पास कुछ नहीं मिलता। जो किसान अपने दिमाग से खेत में बीज डालता है, उसको सब कुछ मिलता है। यही तो समझदारी है। लेकिन आज का परिवेश ऐसा है कि लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे किसमें क्या चीज है। आप सोचिए कि राम को किसने नहीं रोका था। एक अकेले लक्ष्मण थे उनके सपोर्ट में कि भाई मैं हूं। यही चीज अपन को सीखना है कि अगर आपको लोग रोकें, काम सही हो, अपनी गति बढ़ा दें। और मेरा तो ये मानना है कि लाइफ में अगर चैलेंजेस आ रहे हैं तो उनके एक्सेप्ट करें, जबरदस्त जीत करें। कोई बोलेगा कि तुम नहीं कर पाओगे तो वो जरूर करो। अगर कोई आपसे बोले कि ये काम तुम नहीं कर पाओगे, उस काम को जरूर करो। उसको नीचे दिखाने के लिए नहीं, खुद को ऊंचा दिखाने कि हाँ मैं करूंगा, मैं दिखाऊंगा करके एक दिन कि मुझसे अच्छा ये काम कोई नहीं कर सकता। मुझसे लोगों ने कहा कि तुम्हारी राइटिंग खराब है, तुम अच्छा नहीं लिख पाओगे, तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है, तुम अच्छा नहीं बोल पाओगे। मैंने कहा धन्यवाद। किस बात के लिए? हमारी कमी बताने के लिए धन्यवाद। अब हम इन दोनों पर वर्क करेंगे कि हमारे जीवन की दो कमियां है ना, हम इनको ही दूर करेंगे और इसको ही दूर करके हम टॉप मोस्ट बनेंगे। तो अगर आपकी कोई कमी गिना रहा है, इसका मतलब आपको उस पर वर्क करना है और आपका वर्क आपको बहुत ऊंचा ले जाएगा। कहते हैं कि एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। नहीं सुना आप लोगों ने? एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता ही है। लेकिन वो क्यों होता है पता है आपको? वो घर में इतना परेशान करती है, उसको इतना परेशान करती है, वो ऑफिस दुकान में अपनी फैक्ट्री में इतना मन लगाता है, इतना मन लगाता है, सफल हो जाता है। यही चीज है। अगर वो आपको नहीं समझ रहा सामने वाला तो ना समझे। अरे किसी की समझ से हम अपनी समझ क्यों बिगाड़े? किसी की सोच से हम अपनी सोच क्यों बिगाड़े? अगर माता पिता बचपन में ही बच्चों को समझ जाएं तो कोई बच्चा कभी बिगड़ेगा नहीं। माता पिता अगर बचपन में बच्चों को समझ जाएं, आप देखो कि सचिन तेंदुलकर को भी लोगों ने कहा होगा कि बेटा इस खेल कूद में कुछ नहीं रखा, पढ़ाई करो। खेल कूद में कुछ नहीं रखा, पढ़ाई करो। वर्ल्ड कप का शायद ही कोई मैच हो जिसमें उसका नाम ना आए हो किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड में। सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम पर है? इसका रिकॉर्ड भी सचिन के नाम पर है। मतलब रिकॉर्ड होल्डर का भी रिकॉर्ड है। कैसे है? उसने खुद को समझा था। लोगों के रोकने पर टोकने पर रुका नहीं था, वो डरा नहीं था, वो डटा रहा। काम सही हो तो डरना नहीं, डटे रहना। काम सही हो, डरना नहीं, डटे रहना। एक दिन चांद भी जमीन पर आएगा, आपके पैर चूमने चांद भी जमीन पर आएगा। और काम गलत हो तो करना नहीं, पीछे हट जाना। काम सही हो तो डरना नहीं, डटे रहना। और काम गलत हो तो करना नहीं, पीछे हट जाना। बड़ी जीत के लिए बड़ा हौसला और बड़ी समझदारी बहुत आवश्यक है। अब मुझे नहीं पता कि सुनने वाले, मुझे देखने वाले ये कितने समझदार हैं, लेकिन अगर आपके पास समझदारी है तो मेरी इस बात को समझना, पहले आप खुद को समझें, फिर दुनिया एक दिन आपको समझेगी। मैंने अपने लिए एक बात लिखी थी कि मैं समझदार हूं मगर मुझे कोई नहीं समझता। मैं तो समझदार हूं मगर मुझे कोई नहीं समझता। फिर भी कोई मुझे ना समझे तो ना समझे, ना समझ वो है, मैं तो समझदार हूं। अगर ना समझे तो ना समझे, कमी किसकी है? उसकी। मैं तो अपने जोश में हूँ, जुनून में हूँ। सोना चाहे नाली में हो और सोना चाहे खदान में हो, सोना चाहे मुकुट में हो, सोना तो सोना है। कोई ना समझे तो ना समझे। समझदार हैं आप, कोई कितना ही रोके, रुकना नहीं, वो काम जरूर करना। और जीत करके उसको जवाब मत देना, आपकी जीत जवाब देगी। जो जीत से जवाब देते हैं, जो जीत करके जवाब देते हैं वो छोटे लोग होते हैं, और जो जीत से जवाब देते हैं वो बहुत बड़े लोग होते हैं। तो जीत करके भी आप उससे कुछ कहना नहीं, आप अपने मजे में रहना, वो समझ जाएगा कि क्या है। अभी बादल मुस्कुरा रहे हैं, सूर्य को ढक लिया है, कुछ दिन बाद सूर्य मुस्कुराएगा, बादल चले जाएंगे। आप अपने आप को समझदार बनाएं। शेषपन नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।